अरे प्रियंका जी, आप यहाँ कैसे खड़ी हैं? आज आपके पति आपको लेने नहीं आए? अशेष ने पार्किंग से गाड़ी निकालते हुए प्रियंका से पूछा। सर, बेटे की तबीयत खराब है। मेरे पति उसे लेकर डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे भी वहीं पहुँचने को कहा है, लेकिन अभी तक ना तो कोई ऑटो दिखा ना रिक्शा। सर, मुझे जल्दी से बेटे के पास पहुँचना है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। यह कहते कहते प्रियंका की आवाज़ भर्रा गई और उसकी आंखों से आंसू झिलमिलाने लगे। अरे, आप परेशान ना होइए, बेटा ठीक हो जाएगा। सर, आप नहीं जानते इस वक्त मेरी क्या कंडीशन हो रही है। एक भी ऑटो नहीं है, मैं बेटे के पास पहुंचूं तो कैसे? अब तक प्रियंका के आंसू गालों के रास्ते बहने लगे। प्रियंका जी, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको आपके बेटे के पास ले जा सकता हूँ? अशेष ने सकचाते हुए पूछा। संकोच तो प्रियंका को भी हो रहा था, लेकिन इस वक्त उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। उसने धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। अशेष गाड़ी में बैठते हुए बगल की सीट की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। प्रियंका सीट पर बैठते ही निडाल सी हो गई। अशेष ने उससे पूछा, आपको जाना कहाँ है? स्नेहनगर। अशेष ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी में सन्नाटा था। बीच बीच में प्रियंका के सुबकने की आवाज़ आ जाती। प्रियंका जी, सारी औरतें एक सी होती हैं। भगवान ने सभी औरतों को बहुत नाजुक बनाया है। अपने बच्चे और पति को ज़रा भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। उनको ज़रा भी परेशानी हुई नहीं कि वो बेचैन हो जाती हैं। पता है, आपकी ही तरह सुरुचि भी है। वो भी मुझे और बच्चों को किसी भी तरह के कष्ट में नहीं देख पाती। ऐसे ही आपकी तरह आंसू बहाने लग जाती है। अशेष ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। तभी अचानक सामने से आ रही एक कार की हेडलाइट उसके चेहरे पर पड़ी। अचानक पड़ी इस लाइट से उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाए। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि प्रियंका अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसका सिर डैशबोर्ड से टकरा गया। अशेष घबरा गया। वो प्रियंका को ऊपर उठाने के लिए उसके ऊपर झुका ही था कि तभी सामने वाली कार बैक हुई और तेज़ी से अशेष की कार के बगल में आकर रुकी। एक जोड़ी आंख प्रियंका के ऊपर झुके हुए अशेष पर ठहर गईं। अशेष जब तक पलट कर देखता, गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ गई। अशेष की नज़र बैक व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे जाती हुई गाड़ी को देखते ही उसकी आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। उसने दिमाग में कुछ ख्याल आए जिन्हें उसने तेज़ी से झटक दिया। तब तक प्रियंका संभल चुकी थी। अशेष ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी में एक बार फिर सन्नाटा था। 10 मिनट बाद दोनों डॉक्टर के क्लिनिक पर थे। प्रियंका के पति बाहर ही मिल गए। प्रियंका ने गाड़ी से उतरते हुए अशेष को थैंक यू बोला और जल्दी जल्दी अपने पति से अशेष का परिचय कराया और लगभग भागती हुई क्लिनिक के अंदर चली गई। पीछे से उसके पति भी थे। अशेष को देर हो रही थी। वो जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। हालांकि वो जानता था घर पहुंचकर एक तूफान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो चाहता था कि जल्दी ही वो तूफान आकर गुजर जाए और फिर सब सामान्य हो जाए। अशेष ने धड़कते दिल और कांपती उंगलियों से डोरबेल बजाई। दरवाज़ा सुरुचि ने खोला, लेकिन उम्मीद के विपरीत वो शांत थी। वो बिना बोले अंदर चली गई, शायद किचन में। अशेष जानता था ये तूफान से पहले की खामोशी है। अशेष बेडरूम में जा ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बोल उठी। अशेष ने देखा ये कोई अनजान नंबर था। हेलो। ओह हाँ, पहचाना, कुछ देर पहले हम मिले थे। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ कट रही है। यहाँ नेटवर्क सही से नहीं आता है। आप फ़ोन कट गया। अशेष ने जल्दी से वाईफाई से फ़ोन कनेक्ट किया और व्हाट्सएप पर उसी नंबर पर मैसेज भेज दिया। सुनिए, आपको जो कहना है आप यहाँ मैसेज कर दीजिए। घर पर फ़ोन से बात करना संभव नहीं है। थोड़ी देर तक वो अपने मैसेज के आगे लगे दोनों टिक्के नीले होने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब 10 मिनट हो गए तो उसने अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में चला गया। वो इस बात से बेखबर था कि एक जोड़ी आँख उसकी सारी हरकत पर नज़र रखे है। तभी फ़ोन में मैसेज नोटिफिकेशन की टोन बजी। सूरज ने झपट कर फ़ोन उठा लिया और ध्यान से मैसेज पढ़ने लगी।
सर, मैं प्रियंका का पति सुयश हूँ। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप नहीं जानते सर कि आपने मेरी पत्नी को हमारे पास पहुँचाकर कितना बड़ा एहसान किया। हमारे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो प्रियंका के बिना एक भी ट्रीटमेंट कराने को तैयार नहीं था। मुझे चिंता उस समय हुई जब पता चला ऑटो वालों की हड़ताल है, लेकिन आपने ऐसे समय में प्रियंका को हमारे पास पहुँचाया। सर, प्रियंका आपकी बहुत तारीफ़ करती है। उसका कहना है कि आप ऑफिस में हर किसी की हर संभव मदद करते हैं। और हाँ, उसने ये भी बताया है कि आप जितना ऑफिस वालों के लिए केयरिंग है, उतना ही अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी। उनकी ज़रा सी भी तकलीफ़ आपको सारा दिन ऑफिस में परेशान रखती है। सुरुच ने अपनी नम हो गई आंखों को धीरे से पोंछा, तभी फिर मैसेज टोन बज उठी। सर, मैं आपको ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके घर वाले बहुत लकी हैं जो आप जैसा इंसान उनके साथ है। सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कभी समय निकाल कर मैडम के साथ हमारे गरीब खाने पर आइए। सुरुचि ने जल्दी से टाइप किया, ज़रूर आएंगे। सुरुचि अब तक अशेष को गलत ही समझती थी, उस पर शक करती थी। वो ऑफिस के बाद बिना बताए कहीं भी चला जाता था। कोई भी फ़ोन आने पर बाहर टेरेस पर जाकर बात करता था। सुरुचि हरदम उसकी कॉल लॉग चेक करती रहती थी। अशेष के व्हाट्सएप के मैसेज चुपचाप पढ़ती। कई बार इन बातों को लेकर अशेष से नाराज़ हो जाती, बोलना बंद कर देती। आज अशेष की गाड़ी सुरुचि की गाड़ी से ही टकराते टकराते बची थी। जब उसने अशेष को प्रियंका पर झुके देखा तो उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि कल सुबह ही वो दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने मायके चली जाएगी। लेकिन सुयश के एक मैसेज ने उसकी आंखें खोल दी। उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। तभी अशेष ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही सुरुचि उसकी तरफ मुड़ी, अशेष उसके आंसू देखकर घबरा गया। क्या हुआ सुरुचि, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? प्लीज़ बताओ ना, क्या बात है? सुरुचि उससे लिपटते हुए बोली, प्लीज़ अशेष, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। अशेष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुरुचि ने प्रियंका के पति सुयश का मैसेज उसे दिखाया। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अशेष, मैं हमेशा तुम पर शक करती रही। मैं तुम्हारी कॉल लॉग चेक करती थी और तुम्हारे सारे मैसेज भी पढ़ती थी। अशेष ने बीच में उसकी बात काट दी और सुरुचि का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, मुझे पता है सब, आपको पता है, लेकिन आपने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अरे पगली, ये तो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा मेरे लिए प्यार है और कोई भी व्यक्ति अपना प्यार बढ़ते हुए नहीं देख सकता। अशेष ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन आपने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। क्या आपका मुझ पर अधिकार नहीं, या आप मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं है। तुम और हमारे दोनों बच्चे मेरी जान हो। और रही बात तुम्हारे ऊपर शक न करने की, तो मुझे बस यही कहना है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सुरुचि धीरे से मुस्कुराई और अशेष के सीने पर सिर टिकाते हुए बोली, आई एम द लकीस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड।